Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikri यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्लासिकल पीडीईज़। जो पीडीईज़ आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था, उनकी क्लासिफिकेशन लीनियर है, नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, और उनकी क्लासिफिकेशन लीनियर सेकंड ऑर्डर भी आप लोगों को देखना सिखा दिया था कि मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो अब आप लोगों को बताऊंगी क्लासिकल फेमस पीडीईज़ जो ना आप लोगों से पूछी जाती हैं, और ये भी यही एमसीक्यूज़ हैं जो हमसे ये पूछे जाते हैं। तो कुछ इक्वेशंस मेरे पास 3 इक्वेशन मेरे सामने लिखती गई हैं, और मुझे कहा जा रहा है कि ना इन इक्वेशंस के नाम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आएंगे आपसे। और इन इक्वेशन में जो इन्वॉल्व होने वाला कांस्टेंट है ना, ये ख़ास तौर पे आप लोगों से पूछा जाएगा, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, के का नाम, ए का नाम, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो देखें कि ये इक्वेशन है कौन सी, इनके नाम क्या हैं, वो भी एमसीक्यू से पूछे जाएंगे। इनके कॉन्स्टेंट्स के नाम वो आपको गूगल से मिल जाएंगे, वो ख़ास तौर पे उनके नाम ज़रूर देखिएगा। इनकी तीनों इक्वेशन, एक ये है, एक हीट, एक वेव, एक और भी कोई इक्वेशन थी, स्प्रिंग, इक्वेशन ऑफ स्प्रिंग, उसके कॉन्स्टेंट का नाम आपसे पूछा जाता है। तो ये जितनी भी जनरल इक्वेशंस हैं ना, उनके कॉन्स्टेंट्स के नाम ख़ास तौर पे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं चलती हूँ पहले तो इन इक्वेशंस को आपको बताती हूँ कि ये होगा हमारे पास कौन सी इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 है, वो मेरे पास है, यहाँ के कोई कांस्टेंट है, ये पार्शल यू बाई पार्शल एक्स स्क्वायर, और फिर है ये इक्वल है, ये आ गया इक्वल, और ये हो गया पार्शल यू बाई पार्शल टी, इस तरह से हो गया। अच्छा, और के के बारे में बताया जा रहा है कि के हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है। एक हो गई ये इक्वेशन। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम ना ये सेकंड ऑर्डर है, तो आप इसकी क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ ए हमारे पास क्या है, के है, बी क्या था, बी हमारा जो एक्स और वाई मिक्स खड़े होते हैं डबल डेरिवेटिव, तो वो तो है ही नहीं, ज़ीरो। और सी क्या था, सी था वो वाई का पार्शियल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, तो सी वाली टर्म भी नहीं है, तो वो भी ज़ीरो। तो फिर हम क्या करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से करते थे। तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो आ जाएगा। आप लोग पुट करके देखिएगा। तो इसका मतलब है ये जो भी इक्वेशन है गारंटीड है कि ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक। अच्छा, ठीक है, और ये भी यही आपसे पूछा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस इक्वेशन का नाम क्या है, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये देखें। कहता है द पीडीई इक्वेशन 1 इज़ नोन एज वन डिमेंशनल हीट इक्वेशन। जो भाई इसका नाम आपको बता देती हूँ, और इसको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है। इसे हम हीट इक्वेशन बोलते हैं, हीट इक्वेशन। अच्छा, अब इसे हीट इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं, या आपको ये भी पूछी जा सकती है और इस कांस्टेंट का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका ख़ास तौर पे नेम आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अच्छा, तो अच्छा ये हो गया। अब आपसे ये पूछा, क्लासिफिकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, इस इक्वेशन की क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये याद कर लें तो बेहतर है कि ये हीट इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक है। अच्छा, और अब आपसे ये है, हाँ मेरे ख्याल से इसकी अब हो गया। अब दूसरी इक्वेशन आपको लिखवाती हूँ। दूसरी इक्वेशन भी, अच्छा, वन डिमेंशनल के बारे में बता रही थी कि ये वन डिमेंशनल क्यों है, वन डिमेंशनल क्यों है, वो आपको बताती हूँ। आप लोगों को इधर डिपेंडेंट वेरिएबल नज़र आ रहा होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर वाले वेरिएबल का जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं ना, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इधर u है। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इधर कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो आपको नज़र आ रहे हैं, एक x, दूसरा आपको नज़र आ रहा है t। अच्छा, एक x दूसरा t तो हो गया टाइम, t हो गया टाइम। तो टाइम तो कुछ भी हो सकता है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ये तो टाइम आप डिस्कस नहीं कर सकते। टाइम वेरिएबल आपके पास फिक्स नहीं होता। आप जब आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, वहाँ पर आपके पास टाइम का ख़ास तौर पे कोई एक डिमेंशन नहीं होती।
तो ये टाइम है, टाइम को आप वेरिएबल में काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये जो सिंगल वेरिएबल है जिसकी आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में डिमेंशन गिवन होती है, प्रॉपर डिमेंशन गिवन होती है, एक्स की 0 वैल्यू, फलानी वैल्यू, फलानी वैल्यू, इसकी डिमेंशनल फिक्स नहीं है। आप टाइम में 0 सेकेंड पे चेक कर सकते हो, 10 सेकेंड पे चेक कर सकते हो, 20 सेकेंड पे चेक कर सकते हो, 1 मिनट पे चेक कर सकते हो। तो इस तरह से टाइम की डिमेंशन आपकी नहीं है, लेकिन ये एक्स की डिमेंशन है। इसे हम स्पेटल वेरिएबल इसे बोलते हैं। स्पेटल वेरिएबल फिज़ाई वेरिएबल जिसमें स्पेस का कुछ पार्ट होता है। तो इसलिए यही वजह है कि इस इक्वेशन को ये वन डिमेंशनल बोल रहा है, क्योंकि इसमें टाइम को की कोई डिमेंशन नहीं है। इसमें एक ही वेरिएबल है जिसकी डिमेंशन आपके पास नोन है, वो हमारे पास सिर्फ एक्स है। तो यही वजह है। अब आपको मैंने हीट इक्वेशन का बता दिया कि किस टाइप की है, क्लासिफिकेशन उसकी करके दिखा दिया है, इसको वन डिमेंशन क्यों बोल रहे हैं वो आपको बता दिया है। अब मैं दूसरी उठाती हूँ और इसका सारा बायोडेटा आपको बताती हूँ। दूसरी इक्वेशन उठा के उसका सारा बायोडेटा आपको बताती हूँ। पार्शियल u बाय पार्शियल x, देखती हूँ इस, ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही सेम ही है। इधर केस सिंगल था, इधर केस ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर वो u का फर्स्ट डेरिवेटिव था, यहाँ पे u का सेकंड डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। यही है इक्वेशन नंबर 2 कहा जा रहा है। और वहाँ बताया गया कि k पॉजिटिव है। यहाँ a के बारे में आपको खुद पता है, चाहे पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, स्क्वायर उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो अब इधर भी इधर आते हैं, किस पर आते हैं, इधर आपके पास a आपका क्या है, इधर a आपका है x के लिहाज से डेरिवेटिव, तो इधर a हमारे पास है a स्क्वायर। अच्छा, b हमारे पास 0 है। अच्छा, c हमारे पास क्या है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1। ये वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना। ए स्क्वायर पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब c हमारे पास है -1, तो इसी क्लासिफिकेशन हम करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b स्क्वायर है वो 0 स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है a स्क्वायर, c हमारे पास क्या -1। तो ये तो हो गया 0 माइनस माइनस पॉजिटिव, और आंसर आया ए स्क्वायर, और जो कि आंसर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। इट मींस ये जो भी इक्वेशन है, एक बात ये है, जो बड़ा था वो हाइपरबोलिक था, हाइपरबोलिक। ओके, अब इसका नाम देखते हैं कि इसका नाम क्या है। अच्छा, एक और चीज़। अच्छा, ज़रा आप लोग अब बताओ, ये 1 डिमेंशन है, ये 2 डिमेंशन है। टाइम टी की कोई डिमेंशन होती है, नो। तो इधर हमारे पास क्या हुआ, एक्स की डिमेंशन होती है, यस। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या हुआ, ये जो भी इक्वेशन है ये 1D है, 1 डिमेंशनल है। ओके, ये तो अब आप लोगों ने बता दिया। अब इस इक्वेशन का नाम देखते हैं। थर्ड चीज़, इस इक्वेशन का हमें नाम पता चल जाए। तो आज जो भाई इसका नाम बताते हैं। इक्वेशन नंबर 2 नोन एज वन डिमेंशनल वेव इक्वेशन। तो हम इसे क्या बोलते हैं, कौन सी इक्वेशन है, वन डिमेंशनल वेव इक्वेशन। तो आपको इसका नाम भी पता चल गया। स्पेक्ट्रल वेरिएबल इधर कौन है, एक्स, इधर भी एक्स है, ऊपर वाले में भी स्पेक्ट्रल वेरिएबल एक्स था, वो तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है। तो उसकी टाइम की कोई डिमेंशन नहीं होती। तो बस ये आप लोगों ने ये सेकंड इक्वेशन का भी बायोडेटा देख लिया। अब मैं थर्ड इक्वेशन का आपको बायोडेटा दिखाती हूँ। थर्ड इक्वेशन कौन सी है भाई, चलो वाह जी वाह। तो वो भी आ गई, थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई, पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब आप इधर ए सबसे पहला काम a निकालो। a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास है ही नहीं 0, c हमारे पास क्या है 1। तो आप इस इक्वेशन में पुट करें b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास b की वैल्यू है 0 -4, a हमारे पास है 1, c हमारे पास है 1। तो हमारे पास आंसर क्या आया -4, जो कि आंसर है 0 से छोटा, लेस देन 0। सो आपके पास ये जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बारे में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो आप लोगों ने देख ली कि ये इलिप्टिक है, इलिप्टिक।
इलिप्टिक बेटा मैं बार बार बता रही हूँ, ये मेरे गैट के सब्जेक्ट टेस्ट में बहुत 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 बार। अब देखो ये कल का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, क्लासिफिकेशन आपको सिखाई थी, लीनियर और होमोजीनियस, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब दूसरा टॉपिक क्या है उसी से ही रिलेटेड है। अब आपको क्लासिकल इक्वेशन पीडीईज आपको बता दी हैं, उनकी आपको मैं बता रही हूँ किस टाइप की है। ये यही बातें आपसे पूछेंगे, इससे अलावा कोई और बात ही पूछेंगे। या तो वो आपसे पूछेगा ये इक्वेशन है, या पूछेगा इसका नाम बता दो, फिर या तो ये पूछ लेगा ये कौन सी डिमेंशन की इक्वेशन है, या ये पूछ लेगा कि इसकी क्लासिफिकेशन करके बता दो, या ये पूछेगा इसमें स्पेक्ट्रल वेरिएबल कौन सा है। इस ये जितनी भी पॉसिबिलिटी इनसे निकलती है ना, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये अच्छा, अब इधर एक और चीज़, इधर ये कितने डिमेंशन का है ये बता दो। तो इधर दो स्पेक्ट्रल वेरिएबल हैं, एक्स की भी आपको डिमेंशन गिवन होती है, वाई की भी डिमेंशन गिवन होती है, तो ये 2 डिमेंशनल है इक्वेशन। अब इसका नाम पता चल जाए तो फिर बात ही बन जाए। तो आज भाई थर्ड इक्वेशन नोन एज 2 डिमेंशनल form of Laplace equation, 2-dimensional form of Laplace equation, Laplace equation। तो ये हमारे पास हो गया। और आगे जो ये सारी थ्योरी लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी लिखी हुई है इसी के ही कि ये इसमें ये 1 डिमेंशनल कैसे है, 2 डिमेंशनल कैसे है, फिर वो जब वो बसाई मैंने पढ़ लिया उसका दरिया को कूजे में बंद करके आप लोगों को दिखा दिया। तो ये तो हो गया क्लासिकल इक्वेशन की आप लोगों को डेरिवेशंस आपको मैंने बता दिए हैं। तो अब मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट, उसमें इसी को ही मैं कंटिन्यू करूँगी। आगे आप लोगों को बाउंड्री कंडीशंस का इंट्रोडक्शन दूंगी, जैसे ये है बाउंड्री कंडीशन का इंट्रोडक्शन दूंगी, और उससे रिलेटेड आपको बताऊंगी कि 3-4 MCQs हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो मैं उनके ऊपर अब जल्दी जल्दी चलती हूँ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।